हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ना ऐसे करेंगे, ना रिपोर्ट राइटिंग, ना आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। जैसे हमने लास्ट टाइम प्रेसे किया था वैसे ही हम आज बताएंगे आपको कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन हमें अटेंड करना है। तो तीन चार चीज़ें हैं जो स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। जैसे कि एक तो प्रॉपर पैराग्राफ नहीं पढ़ते। जो भी आपको पैसेज दिया जाता है आपको वो पैसेज अच्छे से पढ़ना है। एक बार में समझ नहीं आता, नो वरीज। आप देखो, दो अप्रोच होती है वैसे तो। चलो थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है, ओके, चलिए। तो आज हमारा अंतिम पक्का डे 18 है और 18 ही टॉपिक है जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में ओके, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको हर बार बताती हूँ, जो रेगुलरली देख रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, पर जो आज कोई न्यू देख रहे हैं उनके लिए कि हमारा ये स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल है। आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके रिगार्डिंग। ओके, चलो। ओके, सो दिस इज द बुकलेट। इसमें आपको 151 एक्सपेक्टेड टॉपिक की मॉडल आंसर्स मिलेंगे। और इसके टॉपिक 15 मई तक कवर्ड है। मतलब 15 मई तक जो भी न्यूज़ रही है हमारी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसमें ऐसे रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट में टॉपिक आ सकता है, वो सारे टॉपिक कवर्ड है। और ये हमारी क्रेडिबल फैकल्टी मेंबर्स ने बनाई है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें आपको बेसिक ग्रामर्स के फॉर्मेट भी है। ऐसे रिपोर्ट राइटिंग ये सब तो है ही, बट इसका तो ग्रामर का फॉर्मेट भी इसमें है। मॉडल आंसर्स प्रिपेयर्ड बाय टॉपर्स एंड 151 प्लस एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट विथ मॉडल आंसर्स। ओके, सो दिस इज ऑल। एंड ये हमारा है कॉम्प्रिहेंशन। देखो, दो अप्रोच होती है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन में दो अप्रोच होती है, नंबर वन एंड नंबर टू। नंबर वन में आप पहले पैसेज पढ़ते हो, बहुत अच्छे से। उसके बाद आप आंसर आंसर लिखते हो। एक ये होता है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ा और उसके एक कोर पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद आप आंसर करते हो वापस पढ़ के। इट्स लाइक डबल थिंग। आप डबल रीडिंग कर रहे हो उसकी, तब आप आंसर लिख पा रहे हो। क्योंकि एक वन टाइम आप अपने आप को फेमिलराइज करते हो ऐसे से कि अच्छा ये इस पैसेज में दिया हुआ है, उसके बाद मुझे ये वर्ड यहाँ पर याद रहेगा। फिर आप दूसरी बार उन क्वेश्चंस को पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप वापस ऐसे को पढ़ते हो। तो ये डबल 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 मेहनत हो जाती है आपके लिए। कुछ लोग इस तरह से करते हैं सेकंड अप्रोच के साथ, कि वो पहले देखते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आए क्या हुए हैं। क्वेश्चन के जो की वर्ड होता है उसे वो अंडरलाइन कर लेते हैं और उस कीवर्ड को ढूंढते हैं वो पैसेज में, और उसके आसपास उसे आंसर मिल जाता है तो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट आंसर। देखो, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपको क्यों मेहनत करनी है, डबल डबल पार्ट पढ़ने की आपको मेहनत क्यों करनी है? बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी से कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट में कंफर्टेबल हो डबल बार पढ़ने में तो दैट इज ऑल ओके। अगर आपका टाइम पे पेपर खत्म हो रहा है और आपको कॉम्प्रिहेंशन में कोई इशू नहीं है तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप उस तरह से कर सकते हो। सेकेंड वे में होता ऐसा है कि आपको तो मार्क्स ही चाहिए ना, आपको तो आंसर ही आने चाहिए। आप इस वे से करो चाहे उस वे से करो, अगर इस वे से आपको आंसर मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन टफ है, उसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको डायरेक्ट वे से आंसर नहीं मिल रहे तो आपको फिर वो उसी तरह से करना पड़ेगा, मतलब दो दो बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट वे से आंसर मिल रहे हैं, आपको बस ऐसे देखने से दिख रहा है कि अच्छा इसका आंसर यहाँ है, तो उसको आप सेकंड अप्रोच से कर लो कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप उसके आंसर वहां जाकर ढूंढो, फिर उसको लिख दो। उससे आपका टाइम सेव होगा। आपको क्यों पढ़ना है? आपको थोड़ी पैसेज पढ़ के या कुछ अपनी तरफ से समरी लिखनी है। तो प्रेसे में क्या होता है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। प्रेसे में नहीं पढ़ोगे तो आप अपने वर्ड में लिख नहीं पाओगे, पर यहाँ पर आपको सर्च करना है आंसर, उसमें आप अपने वर्ड्स में लिखो, चाहे वहां से थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करो, चलेगा। तो आपको जो अप्रोच अच्छी लगे आप उस वे से कर सकते हो, बट ये है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। चलो, अब ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया के लिए है, सोशल मीडिया किस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे मॉडर्न लाइफ का। फिर इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मतलब अगर आप अपना रफ नजरों से भी देखो कि सोशल मीडिया इंटीग्रल पार्ट है, इसमें ये टॉप ये चीजें होती है। इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये सब। एज अ रिजल्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो दिस इज द थिंग, आपको पता चल गया। दूसरे में आपको देखना है कि मेजर एडवांटेजेस क्या है। तीसरे में आपको देखना है कि सोशल मीडिया किस तरह से एक पावरफुल टूल बना है स्प्रेडिंग अवेयरनेस के लिए। तीसरे में आपको लिखना है कि इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहा है, कि नॉट विदाउट चैलेंज, रैपिड। अब इसमें यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में बात की गई है। दूसरा चैलेंज ये दिया है, फिर यहाँ पर कंक्लूजन दिया है कि बेनिफिट भी तो है।
तो आपको ऐसे ऊपर ऊपर से देखने से पता चल गया कि ये इजी इजी कॉम्प्रिहेंशन है। अगर इजी कॉम्प्रिहेंशन है तो डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन साइड। अब क्वेश्चन साइड से आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई सोशल मीडिया बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो इसका आंसर तो यही है ना, इस वाले पैराग्राफ में इसका आंसर है। तो आपको क्यों पढ़ना है बार बार जब इस पैराग्राफ में आपको आंसर मिला हुआ है? तो अगर इसकी जगह कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो हम नेक्स्ट जब भी हम आपको कॉम्प्रिहेंशन देंगे नेक्स्ट क्लास में, हम उसमें कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे, बट आपको ज्यादातर अपने ऐसे में इसी अप्रोच से करना है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा फेमिलियर हो कि अच्छा ये कोड वर्ड है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट है, अब पूरे पैसेज में कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ सबसे ऊपर ही दिया हुआ है आपको इंटीग्रल पार्ट है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो। अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते तो यहाँ से थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप कॉपी पेस्ट कर लो, बट लिखना है। अब आपका फॉर्मेट ये होता है ना कि ये हमारा आता है 20 मार्क्स का, हमारा पैसेज आता है, आई मीन कॉम्प्रिहेंशन आता है 20 मार्क्स का। इसमें आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। जब आपको 4 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको इतना छोटा, जैसे इसमें तो ये छोटा लग रहा है, बट आपको कितने 5 अपनी लैंग्वेज में, अगर आपकी लैंग्वेज मतलब आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी हैंड राइटिंग बड़ी है, तो आप 5 से 6 लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है वहां पर, चाहे आप कुछ भी कहानी बनाओ 5 से 6 लाइन आपको लिखनी है। पॉइंट्स में लिखना है, अगर रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर लिखा है मेंशन टू, तो आप 2 पॉइंट लिखो, यहाँ पर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, पर मेजोरिटी ऑफ द आंसर में आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, पैराग्राफ में ही लिखना है। आप यहाँ जीएस के आंसर नहीं लिख रहे, आप सीएपीएफ का पेपर लिख रहे हो जो कि डिस्क्रिप्टिव है पूरी तरह से, तो आपको उसमें पॉइंट्स जितने हो सके आपको अवॉइड करने हैं, जहां पर नहीं लिखने, डायग्राम्स मत बनाओ, अननेसेसरी डायग्राम यू डोंट नीड टू डू। कुछ लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट में डायग्राम बना देते हैं, नहीं है जरूरत। आप जब सीएससी के हम ऐसे लिखते हैं या सीएससी के जीएस के आंसर लिखते हैं, तब हमें वहां पर डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, बट यहाँ पर ऑलरेडी 300 वर्ड में आपको लिखना है, उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आप पूरा पेज भर दोगे, फिर क्या, क्योंकि मतलब नहीं रहा उस चीज का, ना आपको उसमें कुछ खास नंबर मिलेंगे, तो बेटर अवॉइड डूइंग दैट। डू नॉट मेक डायग्राम्स फ्लो चार्ट इन दिस ऐसे राइटिंग्स। और आपको 20 मार्क्स का है तो उसमें 5 है, तो आपको 5 से 6 लाइन का ये लिखना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करो इसे। फिर ये लिखा है मेंशन टू बेनिफिट, अब बेनिफिट यहाँ पर दिखा है, मेजर एडवांटेज ही तो बेनिफिट ही तो है ना। अब सबसे ऊपर लिखा है कि एबिलिटी टू कनेक्ट अक्रॉस द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अब ये डिस्क्रिप्शन है कि फैमिली फ्रेंड से आप कर सकते हो। फिर आप ये लिख सकते हो बिजनेस सोशल मीडिया प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, एंगेजमेंट कस्टमर के साथ, एक्सपेंड द रीच, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में लिखी है, तो दूसरा यहाँ से हो गया आपका। हुआ नहीं हुआ, दिख रहा है ना, मतलब ये इजी पैसेज है, इसलिए आपको सारे पॉइंट सामने सामने दिख रहे हैं। इसमें कॉम्प्लिकेटेड वन में आपको सोचना पड़ेगा, और उसमें आप अलग से प्रैक्टिस करके देखो। जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, कहीं के भी टेस्ट दे रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन अपना चेक करो, क्योंकि प्रेसे और कॉम्प्रीहेंशन ऐसे पार्ट होते हैं ना कि वहां पर बहुत अच्छे से आपको नंबर मिल जाते हैं। मतलब अब देखो 20 नंबर कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, तो अगर यहाँ पर आपको 10-12 नंबर भी मिल रहे हैं तो सही है ना, 10-12 नंबर इसके हो गए, प्रेसे के हो गए 7-8 नंबर। फिर ग्रामर में आपने 25 में से अगर 18-19 नंबर या 20 नंबर भी ले लिए, स्टिल यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स। 40 के आसपास आपके इस पोर्शन में आ जाएंगे, और आपने अगर 40-50 उस वाले पोर्शन में ले लिए, तो यू आर इजीली क्रॉसिंग 90 प्लस मार्क्स इन पेपर 2। तो बहुत एडवांटेज है, कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से किया करो, और इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे अपना ऐसे, मैं तो बोलूंगी कुछ भी मत छोड़ो, बट ये वाला पोर्शन अगर आपने छोड़ दिया तो आपको बाद में बहुत दुख होगा कि इतना इजी चीज हमने छोड़ दी। उसके बाद आपको लिखना है सोशल मीडिया किस तरह से स्प्रेड करती है मिस इन्फॉर्मेशन, तो वही चैलेंजेस वाला पार्ट है कि चैलेंज मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, तो आप ये पैराग्राफ 3rd और 4th से ये वाली चीज उठा सकते हो। फिर दूसरे में लिखा है कंसर्न क्या है प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ के, तो वो भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। डायरेक्टली जहां पर आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि डायरेक्ट आंसर है, उठा लो और लिख लो। इतना नहीं सोचना कि मैंने तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, फोमो हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, जस्ट कॉपी पेस्ट। ओके। लास्ट में अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या हेल्प कर सकता है रिस्पॉन्सिबल होने के लिए सोशल मीडिया को, तो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन लिया हुआ डायरेक्ट। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप दोनों अप्रोच कर सकते हो। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर लिख लो उसे बार बार देखते, पर उसमें वो तब करना जब कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ आए, आपको एक बार पढ़ने पे आंसर नहीं समझ आ रहा, तब वो आप वो चीज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कॉम्प्रिहेंशन तो ईजी है, मैं एक बार यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ से लिखूंगा, तो ईजी है आपके लिए, डबल डबल मेहनत मत करो, फिर एक बार में हो जाएगा। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं छोड़ना।
So thank you so much and keep writing, keep smiling.